हाय एवरीवन, वेलकम ऑन CUET PG अड्डा 24/7। आप सभी का स्वागत है। और देखो, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में जो उसके कोर्सेज़ हैं, सीट है, एग्ज़ाम पैटर्न है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उसके बाद ना उस वाली वीडियो को देख के काफ़ी सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि मैम जो ये PGAT का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका सिलेबस क्या है? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं किसी को मिल नहीं पा रहे हैं, है ना। वो बहुत जगह सर्च कर रहे हैं, उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। सिलेबस का भी इशू आ रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो वो सारे ही जो क्वेश्चंस जो मेरे पास उस वीडियो के बाद आए, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ वो मैं एड्रेस करूँ और आप सभी को वो उसका सिलेबस बता दूँ, ताकि आप लोगों को इसके अंदर कोई भी प्रिपरेशन के अंदर प्रॉब्लम ना हो कि भाई ये मेरा रह गया, है ना। एटलीस्ट जिस एग्ज़ाम को आप देने वाले हो उसका सिलेबस तो पता होना चाहिए। तो देखो, जब हमने इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात की थी, तो हमने एक सिंपल सा इसके अंदर डिस्कशन किया था कि इसके अंदर जो है आपके 150 क्वेश्चंस हैं, है ना। 150 क्वेश्चंस हैं और ये टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। 300 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चंस है। और 150 के अंदर भी जो आपके 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस आपके किससे आते हैं? 50 क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं फ्रॉम रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग आ रही है, जीके से आ रहे हैं, है ना, इंग्लिश से आ रहे हैं, ये मेंटल एबिलिटी, क्वांट्स, इन सब से आ रहे हैं आपके कौन से 50 क्वेश्चंस, है ना। एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख दो, इन सब से आ रहे हैं, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस हैं, रेस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपके कहाँ से आ रहे हैं? तो वो आपके आ रहे हैं फ्रॉम द गिवन सिलेबस। कहाँ से आ रहे हैं? जो आपका गिवन सिलेबस है AU की साइट पर, वहाँ से आएंगे, ठीक है। और सबसे मेजर एडवांटेज जो इस AU एग्ज़ाम की है वो ये है कि यहाँ पर जो है नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है ही नहीं, तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज हो गई, ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। तो मतलब अगर 150 क्वेश्चन है वो आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अपनी थोड़ी एक्यूरेसी पे ध्यान देना, क्योंकि सही भी होने ज़रूरी है। माना कि गलत के एग्ज़ाम वो नहीं कट रहे हैं मार्क्स, लेकिन मार्क्स भी तो गेन करने हैं ना। CUET PG के बाद यही सारे ऑप्शंस तो आपके पास बचे अगर आपके लो मार्क्स हैं CUET PG में, तो है ना। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपके 100 क्वेश्चन जो आपके गिवन सिलेबस से आ रहे हैं, एटलीस्ट आप उसमें भी अगर किसी में 50-50 हो तो उसमें भी लगा सको, सिमिलर विद 50 क्वेश्चन जो आपके GK, रीजनिंग, इन सब से आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। CUET PG से ये हट चुका है पोर्शन, लेकिन अगर इलाहाबाद में है तो भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गैप ईयर है जिनका थोड़ा बहुत, उसके अंदर भी बच्चों के जो है मार्क्स कटेंगे, वो मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख लेना। जिन बच्चों का गैप ईयर था, एक गैप ईयर के लिए 5% मार्क्स कटेंगे, मतलब कि 2 साल के गैप ईयर के लिए 10%, फिर उससे ज़्यादा 15%, इस तरीके से आपका था। वो भी इस वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है, तो उसको ज़रूर देख लेना। अब चलो सिलेबस देख लेते हैं। तो जब आप AU का प्रोस्पेक्टस देखते हो, तो आपका जो है प्रोस्पेक्टस के 46 पेज नंबर से आपके सारे के सारे क्या शुरू हो जाते हैं? सिलेबस शुरू हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला आपका एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर और आर्कियोलॉजी का दिया हुआ है। तो अगर कोई बच्चा इसके लिए फिल करता है तो ये पूरा का पूरा आपको एकदम डिटेल में दिया हुआ है कि हेडलाइन के बाद उसके अंदर आपको टॉपिक भी मेंशन किए हुए हैं कि आपके किससे जो हैं क्या आने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस दिया हुआ है, देखो यहाँ से, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का है। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके बाद ऐसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ये आके आपका इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट प्लानिंग, मनी, पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक, और ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपका आ गया। उसके बाद जो एजुकेशन वाले हैं, एजुकेशन वालों का सिलेबस ये है। ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर वालों का सिलेबस ये देखो कितने सारे पॉइंटर्स में दिया हुआ है। और इवन आप देखोगे कुछ स्पेशल टॉपिक हैं इसके अंदर, अदरवाइज आप देखोगे तो मैक्सिमम आपका CUET PG वाला ही है, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये आपका हिंदी का था, ये हिंदी का सिलेबस है, ये रहा, ये हिंदी का सिलेबस है आपके 5-6 पॉइंटर्स में दिए हुए हैं, ये हिंदी का सिलेबस है। इसके अलावा आप आगे जाओगे तो ये आपका मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी आ रहे हैं सेक्शन ABC आपको दिया हुआ है कि किससे कौन सा किससे आएगा। ये आपका म्यूज़िक वगैरह का है, ये इंस्ट्रूमेंटल सितार, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इनसे, ठीक है। तबला, MA पेंटिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका है ये फ़िलॉसफी वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेबस है,
ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिकल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हो गए, है ना। और उसके बाद यहाँ पर आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये पूरा हो गया पॉल साइंस का। उसके बाद आ जाओ, ये संस्कृत का दिया हुआ है, जो भी संस्कृत से अपने आप पीजी का दे रहे हैं, ये आपका सोशियोलॉजी का है, ठीक है। सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये उर्दू का आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका बॉटनी का, जो भी बॉटनी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका केमिस्ट्री का है, जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, जो एमएससी केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए केमिस्ट्री का है। उसके बाद ऐसे जाओगे तो ये आपका कंप्यूटर साइंस का है, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट वगैरह, ये पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है। ये पूरा किसका है, आपका सिलेबस एयू का, जो कि आपका आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये आपका फिज़िक्स हो गया, ठीक है। फिज़िक्स के बाद आपका ऐसी स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ज़ूलॉजी का है। देखो ये स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है, स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है मतलब इनसे क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर में आएंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नीचे, उसके बाद आ जाओ नीचे तो ये आपका आ गया एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद है ना, देखो इसी तरीके से आप करते जाना, डिफेंस वगैरह है। उसके बाद ये आपका मैथमेटिक्स का है। तो ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करते रहोगे, मैनी डोमेन्स का सिलेबस जो है यहाँ पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डोमेन। आप इस पीडीएफ के अंदर देख लेना। देखो एयू की साइट पर जाओगे, एयू प्रवेश जो है इसका ऑफिशियल साइट है, जैसे ड्यू की CSAS है, एडमिशन के जो भी होता है उसी पे आता है, ऐसे आपका एयू का है, एयू प्रवेश, ठीक है। एयू प्रवेश का 2025 का आप जब पीडीएफ खोलोगे तो स्टार्टिंग में उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई थी। PGAT 1 में कौन आता है, PGAT 2 में कौन आता है, पैटर्न क्या है, गैप ईयर का क्या है, मार्क्स डिडक्शन का क्या है, रिजर्वेशन का क्या है, तो वो सारे ऊपर वाले पेजेस में जो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब इससे आगे वाली जो वीडियो है इसके अंदर मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, तो इसी पीडीएफ के अंदर आपको सब मिलेगा। सिलेबस का पीडीएफ अलग से नहीं है, यही जो नोटिस आया था एडमिशन का उसी के अंदर आपका सारा का सारा है। तो दूसरा पीडीएफ ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो, इसी में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने आपको बताया था कि व्हाट्सएप एक कम्युनिटी बनी है हमारे स्टूडेंट्स की, अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चों की अलग अलग कम्युनिटी है। तो आप एक जो बोलते हैं ना, हर एक ही कम्युनिटी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उससे जाके ज्वाइन कर लो। फिर भी अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता, समझ नहीं आता है या कुछ भी कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे काउंसलिंग वाले उसमें जुड़ सकते हो, आप अपनी काउंसलिंग का फॉर्म भी फिल कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेरी रह जाती है तो कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना, अदरवाइज़ मैं अपनी मेल ID आपको यहाँ पर दे देती हूँ। मेल ID मेरी ये रही, आप मेरी मेल ID पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस जो है आप अगर ध्यान से देखोगे तो सिलेबस आपका कैसा है, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट क्या बोलूँ 90% 95% आपका CUET PG वाला है। किसी में कुछ अलग से स्पेशल टॉपिक्स दिए हुए हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा एग्जैक्ट सेम है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत ईजी रहेगा। और जो बच्चे आपका ये जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह में थोड़े से वीक हैं उनको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है। तो देखो हर एक सब्जेक्ट की जो है टेस्ट सीरीज CUET PG की ऐप पर अवेलेबल है, तो आप उन टेस्ट सीरीज़ की थ्रू जो है अपने डोमेन की हो चाहे या फिर आपका 50 क्वेश्चंस वाला पार्ट हो, दोनों के ही आपको मिल जाएंगे, इसका भी मिल जाएगा और इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। डोमेन में चाहे इकोनॉमिक्स हो, ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो, पॉलिट साइंस हो, है ना, कोई सा भी हो, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी हो, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप इजीली जाके वहाँ से जो है परचेज़ कर लो, ताकि आप लोग जो है अभी जो आपका टाइम बचा है उसके अंदर अच्छे से जो है अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि बाकी तो हम लोग PYQ के बेसिस पे डेली क्लासेस जो हैं हर एक टीचर की हो रही है उनके डोमेन्स की, तो आप उनके अंदर भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा अपनी खुद की प्रिपरेशन के लिए आपको पता ही है CUET PG का एग्ज़ाम आपने दिया ही है कि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग ज़रूर कर लेना। अब उसके अंदर भी टेस्ट सीरीज़ पे जो भी प्राइस लिखा है, अगर आपको उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पर AN लाइव कोड का यूज़ कर लेना, ताकि आपको जो है जो भी प्राइस होगा उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा, प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा, तो आप उससे जाके ले सकते हो, ठीक है। और अपने जो टेस्ट पेपर है उनको प्रैक्टिस करो ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। क्योंकि देखो AU है, CUET PG में मार्क्स कम है, लेकिन यहाँ पर आपका चांस बन सकता है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में अपनी क्वेरीज़ को ज़रूर मेंशन करके जाना कि आपका और कोई क्वेरी हो तो हम उसको एड्रेस कर पाएँ। सो बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।